मेरे बाबा का सपना था। आप भावुक हो गए। तो है ऐसा तो। आप देख लीजिए एक पिता की खुशी क्या है, इनकी आंखें भर आई हैं। मुझे डाउट था बट हो गया। डाउट था, क्या डाउट था? मुझे मतलब था मतलब कि मानते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आज हम आपको दो ऐसे बच्चों से मिलवाने वाले हैं जो दोनों सगे भाई बहन हैं। परिवार में कहते हैं कि खुशियाँ आती है तो एक ही साथ आती है, और ये दृश्य आप देख रहे हैं हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो है ओम बैठे हैं और उनकी बहन रिया बैठी हैं। दोनों ने नीट कंप्लीट किया और दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू कर दी है, यानी कि एक घर से अब दो डॉक्टर निकलेंगे। तो इनसे बात करते हैं, इनकी तैयारी क्या रही। आपको बता दें कि ये भोरे प्रखंड का पांडे चकिया गांव है, जहां शैलेश पांडे और विभा कुमारी के पुत्र हैं ओम पांडे, रिया पांडे। शैलेश पांडे जो हैं वो मेडिकल के क्षेत्र में पहले से काम करते हैं और विभा कुमारी झारखंड के बोकारो में प्रोफेसर हैं। तो शिक्षा इनके परिवार में पहले से ही है और अब दोनों ने कमाल किया है, गांव की मिट्टी से निकलकर और बड़े ओहदे तक पहुंचने का काम किया है। ओम, सबसे पहले आप दोनों भाई बहन को हमारी तरफ से बधाई। धन्यवाद आपका और नमस्कार आपको। मेरा नाम ओम पांडे है। मैं पांडे चकिया गाँव भोरे थाना गोपालगंज जिला का निवासी हूँ। मैंने इसी वर्ष नीट 2025 की परीक्षा दी थी और उसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। आपने भी दी थी? जी। पूरा जरा परिचय दर्शकों को अपना बताएं। मेरा नाम रिया पांडे है। मैं पांडे चकिया भोरे थाना गोपालगंज जिला की निवासी हूँ। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करें। जी। पहला सवाल है, चूंकि ये एक ग्रामीण इलाका है भोरे, और ग्रामीण इलाके में आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जो कहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, कहाँ से ली? जैसे रहते तो हम लोग यहीं पे हैं, बट एजुकेशन के मामले में हम लोग मतलब अप टू 10th तो मैंने बोकारो से किया है, बोकारो झारखंड से किया है अप टू 10th। और 11वीं में मैं कोटा चला गया था, तो ये नीट की तैयारी मैंने कोटा से की है। और आप प्रिया? मैंने 12th तक बोकारो मतलब से ही दोनों की है। दोनों भाई बहन ने एक ही साथ पढ़ाई और तैयारी की जी बिल्कुल। है? जी। और तैयारी देखिए कि दोनों का एक ही साथ रिजल्ट भी आ गया। जी। आप सोचे थे कि नीट हम क्लियर कर लेंगे? जी है? जी पूरी तैयारी थी, एकदम प्रिपेयर्ड थे? जी। आप भी? मुझे डाउट था बट हो गया। डाउट था, क्या डाउट था? मुझे मतलब था मतलब मन कि के अंदर एक शंका हाँ थी मतलब कि तैयारी के समय सभी सबको रहती है थोड़ी थोड़ी, तो मुझे थोड़ी थी कि मैं मतलब कर भी पाऊंगी नहीं, बट हो गया। फर्स्ट चांस ही हुआ ये? नहीं, ये दूसरी है मेरी। दूसरी बार में आपका? दूसरी बार है। दोनों आदमी? पहली बार में क्या रैंक था? पहली बार में मेरी 1 लाख समथिंग से कुछ थी। इसलिए तैयारी आगे रखे और फिर से की? जी। अच्छा, एक बात बताइए, पापा मेडिकल के क्षेत्र में पहले से ही थे, तो ये पापा का प्रेशर था क्या कि आप दोनों भाई बहन मेडिकल में ही जाएंगे? नहीं नहीं, मतलब पापा ने तो बचपन में ही बोल दिया था कि मतलब तुम लोग को जो करना है करो। हाँ, पढ़ाई के लिए मतलब तुम लोग को जितना होगा हम सपोर्ट करेंगे, और तुम लोग का सब्जेक्ट होगा अपने अनुसार चूज़ करना। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी था हमारा, तो फिर ये मैंने मतलब 10 के बाद से डिसाइड किया कि पीसीबी लेना है। अच्छा, आप कितने भाई? 2 बहन 1 भाई। अच्छा, आप बड़ी बहन है? जी। छोटी वाली क्या करती है? वो अभी 7 में है। अभी पढ़ाई कर रही जी। है? मम्मी बोकारो में किस कॉलेज में प्रोफेसर है? इंटर कॉलेज, वो इंटर कॉलेज 11th-12th की RM इंटर कॉलेज नाम है। तो तैयारी जो है आप लोग तो कोटा से किए। नहीं, मैंने अच्छा, आप नहीं? मैं बोकारो में ही थी। अच्छा, बोकारो से ही? जी। और बोकारो से ही नीट की एग्जाम दी थी? जी। वहीं से निकला? जी। अभी कॉलेज कौन सा मिला है? पलामू मेडिकल कॉलेज। आपका? शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग। दोनों आदमी झारखंड के कॉलेज में? जी। मम्मी समय दे पाती थी आप लोग जी। को? क्योंकि वो कॉलेज में प्रोफेसर है, तो ये सवाल जी, उठता उन्होंने है कि हमारी क्योंकि बहुत उनको घर भी संभालना होता था। नहीं जी, उन्होंने हमारी बहुत मेहनत करी है, उन्हें हमारे पीछे बचपन से ही। शुरू से ही जी। सपना था मम्मी पापा दोनों का कि जी। डॉक्टर बने, और जी। सपना आप दोनों ने पूरा किया जी है? जी। शैलेश पांडे जी हैं पांडे चकिया के। शैलेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपके दोनों बच्चे एक ही साथ नीट कंप्लीट कर लिए। जी जी। देखिए, ये मेरे पूर्वजों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। अच्छा, हमारे एक घर में दो डॉक्टर बड़ी बात है ये। नहीं नहीं, तो ये मेरे पिताजी का सपना था, मेरे बाबा का सपना था। आप भावुक हो गए। तो है ऐसा तो। आप देख लीजिए एक पिता की खुशी क्या है, इनकी आंखें भर आई हैं, आवाज़ भर्रा रहे हैं, ये भावुक हो चुके हैं। आपके पिताजी का सपना था? जी, ये मेरे पिताजी का सपना था कि उनके घर में डॉक्टर हो।
अच्छा उनके नाती पोते ये सब डॉक्टर। उनका एक पोता भी डॉक्टर है बनारस से, हाँ, वो भी पिछले साल नीट कंप्लीट करके वो भी एक डॉक्टर बना है। हाँ। अब उनके नाती और नातिन जो हैं वो इस साल जो है वो अच्छा डॉक्टर की पढ़ाई में बच्चे गए। बताए कि मेडिकल के क्षेत्र में हाँ। आप क्या करते हैं जरा अपने बारे में बेसिकली देखिए मैं एक प्राइवेट कंपनी है हाँ, आरएमएस, उसमें मैं इस जोन का एरिया मैनेजर हूँ अच्छा बिहार का। हाँ हाँ और हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। अच्छा हाँ, तो डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपने में। अभी कहा कि हमारे पिताजी का सपना था हाँ, कि हमारे पोता पोती जो भी हाँ, हैं हाँ, वो डॉक्टर बने। हाँ। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बच्चानाथ पांडे, हाँ। ये बोकारो में जनरल हॉस्पिटल में असिस्टेंट थे। अच्छा ये आपकी तीसरी पीढ़ी जी, जी, जी। में 2 एमबीबीएस निकले सपना उन्होंने देखा हाँ, था। सपना उन्होंने देखा था। हाँ, और तीसरी पीढ़ी में 2 एमबीबीएस डॉक्टर निकले। अच्छा हाँ, तो ये बेसिकली उनका सपना था हाँ। जो ये बच्चे साकार कर रहे तो हैं। फिर उनका सपना था तो आप भी तो मान लीजिए कि मेडिकल के क्षेत्र में ही कार्य कर हाँ, रहे थे हाँ, हाँ। और आप लगे हुए थे कि हम जो है उनका सपना पूरा करके रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक्चुअली देखिए, हो सकता है कि उन्होंने ये सपना मेरे लिए भी देखा हो, हाँ, लेकिन ना वो उस चीज़ को व्यक्त कर पाए, हाँ, ना हम उस चीज़ को समझ पाए। हाँ, लेकिन चूँकि देखिए वो भी हॉस्पिटल में काम करते थे, असिस्टेंट थे, बोकारो जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हाँ, तो हॉस्पिटल में आना-जाना होता रहता था। हम्म, फिर जब मेरा आना-जाना होता था तो मैं सोचता था कि क्यों नहीं हमारे घर से कोई ऐसा बच्चा बने जो किसी भी अस्पताल के सबसे ऊँचे पद पर बैठे। अच्छा हम सोचते थे, बस ये मेरा सोच था। हाँ, लेकिन कभी मैंने अपने बच्चों पर ज़ाहिर नहीं किया। हाँ, हालाँकि ये मेरे अंदर सोच तो ये वास्तविक रूप से था, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी का बिगाड़े नहीं, सब लोगों का आशीर्वाद हो, तो ये अपने आप भगवान आपके सपने को सुन लेते हैं और उसको पूरा कर देते हैं। बिल्कुल तो बस यही है मेरे पिताजी का, मेरे सारे पूर्वजों का। हाँ। हम हाथ जोड़ के और हर तरह से नमन करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम लोगों पर सदा बना रहे। बिल्कुल, बिल्कुल उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। आपके ऊपर 2 ज़िम्मेवारी थी। एक परिवार सँभालने की, बच्चों के करियर की, घर गृहस्थी भी देख रही थी, नौकरी भी कर रही थी। कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा था? बस अपने बलबूते मैनेज करना सीख रहे थे हाँ। और उसी में बच्चों का भी सपोर्ट था कि बच्चे मेरे उस लायक थे कि हमने उसको उस कामयाबी के रास्ते पर लेकर गया। बच्चों को देखना, बच्चों को टाइम से सब कुछ मैनेज करना, उन लोगों का सारा कमियों को पूरा करना और प्लस उनके क्या उनके ज़रूरत है और किस तरीके से उनका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 10 क्लास तक तो मैंने ही हैंडल किया है। अच्छा 10th क्लास। हाँ, 10 क्लास तक मैंने हैंडल किया। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? मेरी पूरी पढ़ाई बोकारो से हुई है। अच्छा आप सभी लोग बोकारो ही रहा करते हैं? हाँ, बोकारो सारे लोग हम लोग बोकारो में ही मैंने पैदा लिया, बोकारो में ही मेरी परवरिश हुई और बोकारो में ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। मैं खुद एमएड की हुई हूँ, अच्छा, मैथ से ही। मैथ से? एमएड हूँ। अरे वाह! तो आप तो खुद शिक्षित हैं। हाँ, किस कॉलेज में हैं? आरएम इंटर कॉलेज में हूँ, मैथ की प्रोफेसर हूँ वहीं पे। मैथ की प्रोफेसर हैं। हाँ, तो दोनों को 10th तक तो आपने ही हाँ, पढ़ाया? दोनों को 10th तक किया। फिर बेटा इंटर में चला गया कोटा और बेटी इंटर में रह गई बोकारो। तो फिर वो अपने से ही अपना जितना ऑनलाइन हुआ, फिर कुछ दिन कोचिंग भी पकड़ी तो वहाँ उसको सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर वो ऑनलाइन से अपना पढ़ाई शुरू कर दिया और बेटा कोटा में रह के अपने आप को पूरा हैंडल किया। आपकी एक और बेटी है अभी 7वीं क्लास में पढ़ रही है। हाँ, यही क्या उसको बनाना है? वो आगे वो जाके अपना यूपीएससी में जाना चाहती है। वो इन दोनों से और भी ज़्यादा टैलेंटेड है। और भी ज़्यादा हाँ, वो टैलेंटेड अपने स्कूल की खुद हेड गर्ल है है? अच्छा, और प्लस टॉपर भी है। क्या नाम है तुम्हारा? स्वास्तिका पांडे। क्या बनना है तुम? मैं यूपीएससी में जाना है हमको भी। एकदम अभी से प्रिपेयर्ड हो और हाँ। तैयारी तो अब तो 7वीं में भी हो, बाद में हाँ। होगी। मम्मी का कितना सपोर्ट है? मम्मी का बहुत सपोर्ट है मेरे पीछे। चलिए आर्या आपने बताया कि आप कोटा से नहीं पढ़ी, तो फिर आपकी तैयारी कैसे हो रही थी नीट की? मैंने ऑनलाइन करी थी। ऑनलाइन क्लासेस की और उसी में तैयारी करी? जी। अरे तो ऑनलाइन कर की आजकल के तो बच्चे को मोबाइल दे दिया जाए तो गेम और इंस्टा पे रील बनाने में लग जाते हैं। आपकी उम्र के ही बच्चों की बात कर रहे हैं। नहीं तो मतलब मेरी ऐसे कुछ भी नहीं थी, मतलब मेरी गेम वेम खेलने की हमारी बचपन से आदत नहीं थी फ़ोन में। तो हमारी देखिए ये एक सीख भी है और ये एक आपके समझने की भी बात है, चूँकि इन उम्र के जो बच्चे होते हैं
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर रील्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, करियर बर्बाद हो जाता है। और आप देख लीजिए कि आज रिया पांडे जो हैं, ओम पांडे जो है, दोनों भाई बहन एक ही साथ नीट की परीक्षा पास किए, एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो गई। सपना शैलेश जी के पिताजी ने देखा था कि इनके पोता पोती जो हो वो घर में डॉक्टर बने, और बच्चों ने उनके सपने को पूरा किया। बात करते करते ये भावुक हो गए। बच्चों का करियर तो सवरा ही, परिवार का नाम भी रोशन हुआ, इलाके का भी नाम रोशन हुआ। तो हम एक बार फिर इन दोनों को शुभकामनाएं देते हैं। और आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।